गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज सॉइल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है आपका ह्यूमस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, बट जान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जब भी बनेंगे तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ह्यूमस क्या होता है, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, हम ह्यूमस को लंबे समय तक कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग सारे कंसेप्ट हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, होप सो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको चीज़ें रटना ना पड़े, इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और हमारा मोटिव भी यही होता है कि बाद के लिए कुछ नहीं, जो करना है इन बिटवीन लेक्चर ही करना है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए और ये जो पीपीटी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी भी आपको मिल सकती है। आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीपीटी नोट्स साथ में क्विजेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, अगर हम बात करें कि भाई ह्यूमस क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ, भाई बाद में पढ़ते रहना, आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए। ह्यूमस क्या होता है, पहले तो आप मुझे बताओ कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलिए जो आपका लीफ हो गया, चाहे आप कोई डेड एनिमल हो गया, चाहे आप जो हाउस होल्ड रेसिड्यू निकालते हो, मतलब घर का जो किचन वेस्ट हो गया वो हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। तो ये जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं ना, तो वो डिकम्पोज होके क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं। समझ में आया। अरे भाई कुछ नहीं है, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है, जो आप डेली घर से वेस्ट निकाल रहे हो, है ना, किचन वेस्ट हो गया आपका, या फिर जो आप घर में झाड़ू करते हो तो उनमें जो वेस्ट निकलते हैं, जो एनिमल डेड हो जाता है उनमें वो डिकम्पोज होता है, जो लीफ गिर गया वो भी डिकम्पोज होगा, क्रॉप रेसिड्यू होंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। तो जब ये डिकम्पोज होते हैं ना, तो डिकम्पोज होने के बाद क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं। समझ में आ गया, यही इसी को बोलते हैं ह्यूमस। और देखिए ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर इज डेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ बिफोर इट हैज बीन ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कब बोलेंगे, जब तक वो, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक हो गया, चाहे आपके क्रॉप रेसिड्यू हो गया, फिर कुछ एनिमल का लाइफ हो गया, मतलब जो कि एनिमल डेथ कर गया है, तो जब तक वो कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हुआ है तो वो क्या है, हमारे ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे ही वो डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। तो होप सो गाइज आपको ह्यूमस क्या होता है समझ में आया होगा, और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है समझ में आया होगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है डिकम्पोज होने के बाद। ठीक है, तो आगे हम लोग यहां समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का क्या इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जो पहला पॉइंट है हमारा, इंप्रूव प्लांट ग्रोथ। अगर आपके फील्ड में अच्छा अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, आपकी प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करेगा। ठीक है, दूसरा बोलता है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर आपके फील्ड में ह्यूमस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जैसे कि अगर रेनफॉल हो गया, फिर आप इरिगेशन कर रहे हो, तो ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, लंबे समय तक ये वाटर को होल्ड करके रखेगा। दैट मीन्स कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये न्यूट्रिएंट का बेस्ट स्टोरिंग सोर्स है, मतलब ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके अच्छा से रख सकता है ना। और देखिए, क्योंकि अब ये ह्यूमस है, यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद बना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अर्थवर्म ले लीजिए, अर्थवर्म आपका पता है ना, इसको हम लोग किसान का फ्रेंड्स बोलते हैं, किसान का दोस्त बोलते हैं। ये हमारे फसल के बढ़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर अमाउंट आपके फील्ड में अच्छे अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है, तो उसमें अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, और ये आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रखेंगे, जिससे आपके क्रॉप का जो यील्ड है, क्रॉप का ग्रोथ है, वो बेटर देखने को मिलेगा।
ठीक है। साथ में ये बोलता है कि इंप्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। देखिए अगर आपके फील्ड में ह्यूमस प्रेजेंट है ना, तो ये बल्क डेंसिटी को रिड्यूस करेगा और ये सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, चाहे आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, चाहे सॉइल एग्रीगेट्स हो गया, इसको ये इंप्रूव कर देता है। ठीक है, कैसे इंप्रूव करेगा? बल्क डेंसिटी को रिड्यूस करके, कम करके। ठीक है, साथ में आपको पता है कि जो ह्यूमस होते हैं, जो ये मोस्टली आपके ओ होरिजोन में पाए जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मोस्टली ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश कलर का दिखाई पड़ेगा। आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये भी आपके प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस, और अगर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, मोस्टली पूछता नहीं है, ठीक है, अगर पूछ दिया तो इसको आप बनाइएगा बुलेट पॉइंट। जैसा ऐसा नहीं कि 15 मार्क्स से पूछा तो आप इसको 5 पॉइंट 6 पॉइंट में लिखे आ गए, ऐसा नहीं, ये बन जाएगा फिर आपका बुलेट पॉइंट। ठीक है, पहला आप हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस, फिर पहला पॉइंट लिखोगे आप इंप्रूव प्लांट ग्रोथ। ठीक है, और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करता है। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, दूसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस को अपने फील्ड में हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जस्ट हमने पढ़ा कि भाई ह्यूमस जो होता है हमारे क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब जिसको बोलते हो ना कि इसको हम लंबे समय तक मेंटेन करके रखने वाला चीज़ है, क्योंकि आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपको यील्ड अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आप किसे इसको मेंटेन करेंगे अपने फील्ड में, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, केयर करने पड़ेंगी, तभी जाके आपके मेंटेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जिससे कि कई बार आप देखेंगे कि जो मोस्टली विलेजेस में क्या होता है कि जो काउ डंक होता है, चाहे जो आपके किचन वेस्ट होते हैं, चाहे जो आपका क्रॉप रेसिड्यू होता है, वो लोग अपने फील्ड में ही छोड़ देता है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे सुबह सुबह अगर आपके यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल फार्म है, तो जो वो वेस्ट निकालते हैं एनिमल, वो क्या करेंगे, फार्मर्स उसको उठाएंगे जाके अपने फील्ड में फेंक देंगे। इससे क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट इंप्रूव होगा या नहीं होगा, आपके फर्टिलिटी इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो भाई आपको क्या करना है, अपने फील्ड में वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, उसमें आप ऑर्गेनिक मेन्यूर डाल दीजिए, क्रॉप रेसिड्यू डाल दीजिए, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो ये डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होंगे तो क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। ठीक है, एम आई राइट? नो। दूसरा कि आपको नाइट्रोजन लेवल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके फील्ड में ह्यूमस कंटेंट काफ़ी अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन का लेवल भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जब आप दिमाग लगाइए, अब मुझे बताइए कि आप कैसे नाइट्रोजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, या वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो कि सर हम ना लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा देंगे, या ऑफकोर्स जिसको हम रीस्टोरिंग क्रॉप या फिर न्यूट्रिएंट रीस्टोरिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं, तो आप लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा दीजिए, आप क्रॉप रोटेशन कीजिए। ठीक है, साथ में आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का अप्लाई कीजिए, बट इतना ही कीजिए जितना कि रिक्वायरमेंट है, एक्सेस मत कर दीजिए, वो फिर आपके सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसान करेगा। ठीक है, तो आप लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा दीजिए, क्रॉप रोटेशन कीजिए, आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, आपके नाइट्रोजन लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे आपके जो ह्यूमस है वो मेंटेन रहेगा। फिर बोलता है कि कंजर्वेशनल टिलेज कीजिए, मिनिमम टिलेज कीजिए, कम से कम टिलेज कीजिए अपने फील्ड में, ज़्यादा टिलेज नहीं करना है, जिससे आप ज़्यादा टिलेज करोगे तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आप एक्सेस टिलेज करते हो, एक्सेस टिलेज करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी ह्यूमस का कंटेंट है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो इसलिए हमको ऐसा माना जाता है कि कम से कम हमको टिलेज करनी चाहिए अपने फील्ड के अंदर, मिनिमम टिलेज कीजिए। ठीक है, फिर आप कुछ समय के लिए अपने फील्ड को फैलो छोड़ दीजिए, जो क्या करेगा, नेचुरल वेजिटेशन को इंप्रूव करेगा, नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ावा देगा, इंकरेज करेगा। ठीक है, जिससे भी आपका ह्यूमस मेंटेन हो सकता है। आप कार्बन के लेवल को बढ़ाइए, कार्बन लेवल, क्योंकि ह्यूमस का जो ह्यूमस में देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो तो ये 10:1 होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमस में कार्बन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको कार्बन के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये कैसे मेंटेन होगा, तो भाई आप ऑर्गेनिक मैटर को इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कार्बन लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके मदद से आप ह्यूमस को मेंटेन कर सकते हो अपने फील्ड में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि ह्यूमस में क्या क्या कंपोजिशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर हम ह्यूमस की बात करें तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 10:1 होता है। 10 आपका
अगर कार्बन है तो फिर 1% आपका क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो ह्यूमस के अंदर 50% कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा पॉइंट, सबसे ज़्यादा ह्यूमस के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। फिर 35% ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही तो आप डिकम्पोज, अरे भाई ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। अब वो क्योंकि लिविंग थिंग्स है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेके ही वो डिकम्पोज करेंगे ना। तो ये ऑक्सीजन 35% होता है, 5% नाइट्रोजन होता है, 5% उसमें हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस होती हैं। तो ये आपके क्या है, कंपोजिशन है ह्यूमस का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो, अगर हम बात करें सॉइल कंपोजिशन, तो क्योंकि आपको जस्ट मैंने सॉइल साइंस का फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जैसे सॉइल की अगर बात करेंगे तो 25% इसमें एयर होता है, 25% वाटर होता है, 46 या 45% इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और रिमेनिंग 4 to 5% में क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इसी में क्या होता है आपका, ह्यूमस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करें कल, जैसे कि आपको कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल में जस्ट आप देखेंगे तो ओ होरिजोन जिसको हम बोल रहे थे, जो कि आपका सबसे टॉप मोस्ट सॉइल होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर वाला कंटेंट लेयर, तो यहीं पे क्या होता है आपका, ह्यूमस होता है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर गया तो क्या बन जाएगा आपका, ह्यूमस बन जाएगा। तो मोस्टली ये ओ होरिजोन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, नथिंग, जो ऑर्गेनिक मैटर था इसमें कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ सेप्रोफाइट काम किए और इसको कन्वर्ट कर दिए ह्यूमस में। तो ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ह्यूमस के अंदर बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट्स, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। और अगर हम मिनरलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर पे, जो ऑर्गेनिक मैटर आपका वो कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक मैटर में। तो और फिर प्लांट्स जो है वो, देखिए प्लांट कभी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये एब्जॉर्ब करेंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कन्वर्ट हो जाना इनऑर्गेनिक मैटर में, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो भूलिएगा नहीं, हमने क्या बताया आपको कि ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि क्या होता है ह्यूमस। ठीक है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा और ये पीपीटी भी वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।